गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में सत्र 2025 और 26। आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। ठीक है, इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या आपको दी हुई है, मानिए a/b और c/d, ये कल हम लोगों ने देखा था। ये दो परिमेय संख्या कब बराबर होती है? जब a गुणा डी और b गुणा c दोनों आपस में बराबर होगी, तब हम लोग कहते थे कि परिमेय संख्या आपस में समान है ना। और अगर बराबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या समान नहीं होगी। ये देखा था हमने इसके माध्यम से हम ये पता कर पा रहे थे कि समान कब होगा? जब AD बराबर BD हो। असमान कब होगा? तो A गुणा D B गुणा C के बराबर नहीं होगा। समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब समान नहीं होगा, जब असमान होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में कोई एक परिमेय संख्या छोटी होगी, कोई एक परिमेय संख्या बड़ी होगी। आया समझ में? बस जैसे हम छोटी क्लास में पहुंच जाएं, आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते थे बेटा, तो उसमें कोई दो परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या बराबर नहीं होती थी, तो कोई एक प्राकृतिक संख्या छोटी होती थी, कोई एक प्राकृतिक संख्या बड़ी होती थी। यही तो होता था हमारे पास, तो दो छोटा होता था। यही हमने किया था पूर्णांक के साथ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर -4 है और +5 है, इसमें कौन संख्या बड़ी हो जाएगी? +5 बड़ी हो जाएगी। अगर हम कहते हैं यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -4 है, तब कौन संख्या बड़ी हो जाएगी? माइनस कौन संख्या बड़ी होगी? माइनस। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। देखो यस, क्यों? आप जब भी यहां पर ड्रॉ करते हो शून्य, कैसे आता है? -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे एक ऐसे होता है, बढ़ती है संख्या। ये तो होती है बढ़ते क्रम में, ऐसे लिखा नहीं लिखा है। और जब आप ऐसे आते हो तो क्या होता है? घटते क्रम में। जब घटते क्रम की बात हो रही है तो -4 -5 से बड़ा होगा। -4 -5 से बड़ा होगा, या कह सकते हैं -5 -4 छोटा होगा। यानी हम दो प्राकृतिक संख्या को तुलना कर सकते हैं, दो पूर्णांक संख्या को तुलना कर सकते हैं, दो भिन्न को भी तुलना करना सीखा। तुलना हम कब करते हैं? जब असमान होता है, जब दो चीजें असमान होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि कैसे हम यहाँ पे इसको तुलना करें, यहाँ क्रम में लगाएं। चलिए, अब इस पर हम आधारित यदि एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, अगर प्रश्न आपसे कहता है कि -5/4 और 7/-9 परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? अभी हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, सब कुछ जानेंगे। ये दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P बटे रूप में क्यों लिखा जाए? फिर से P बटे रूप में क्यों लिखा जाए? P बटे Q रूप में लिख सके, या किसी भी संख्या को हम अगर P बटे Q के रूप में परिभाषित कर सके, लिख सके, निरूपित कर सके, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P और Q कौन है? P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। क्या है ये कंडीशन भी है बेटा, पूर्णांक। और क्या कंडीशन है? Q शून्य नहीं होना चाहिए। Q कहां पाया जा रहा है? हर में। किसी भी भिन्न में या परिमेय संख्या में हर शून्य हो जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो -5/4 और 7/-9, गौर फरमाइएगा सब लोग सामने, इधर राखी। देखो, परिमेय संख्या सबसे पहले मिलने के बाद हम देखेंगे उसका हर धनात्मक होना चाहिए। क्या देखेंगे? हर धनात्मक होना चाहिए। ठीक है,
हर धनात्मक होना चाहिए। -5/4 में हम अगर देखेंगे बेटा 4 हर है, क्या ये धनात्मक है? प्लस चिन्ह के साथ है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले में आ जाओ, 60/-9 को हर आपका माइनस चिन्ह के साथ है -9, उसको कैसे बनाएंगे धनात्मक? ये अभ्यास 1A में देखा है स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे प्रश्न में, इसको हम -1 से गुणा कर देंगे। अभ्यास 1A में ऐसे बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। तो क्या -7 बटे कितना आएगा ये? माइनस गुणा माइनस प्लस 9, यानी यहां पे भी हर हो गया धनात्मक। दो परिमेय संख्या आपके पास आ गई है, हर को धनात्मक कर लिया है। अब क्या करेंगे? -5/4 और आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगी -7/9। हर समान नहीं है, हर समान नहीं है। अब हर को समान करने के लिए हम लोग क्या करते थे? यस, लसपा लेते थे। तो 4 और 9 का लसपा क्या हो जाएगा? 4 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, जल्दी से बताइए। आया? 36। कितना आ गया? 36। मतलब क्या होगा यहाँ पे? हम दोनों के हर को क्या बना देंगे बेटा? 36। 4 को 9 से गुणा करेंगे तो हम अंश को भी 9 से गुणा करेंगे, -45/36 हो जाएगा। -7/9 है। अब यहाँ पे हर को 36 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 9 को किससे गुणा करेंगे 36 बनाने के लिए? 4 से। ये कर चुके हैं वैसे। 7 चौक 28। अब इसमें क्या खासियत है देखो, इन दोनों परिमेय संख्या का हर समान हो गया है 36, हो गया है 36। अब क्या करेंगे? इसके अंश को में देखेंगे कौन सा अंश बड़ा है, -45 बड़ा है कि 48 बड़ा है? -45। अगर दिक्कत होती है तो ऐसे देख सकते हैं, देखो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे तो इसे इधर देखो, बहुत आसान सी चीज बता दी तुम्हें। हमें ये पता है बेटा, क्योंकि 45 तो 28 से बड़ा है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 45 28 के बाद आता है प्राकृतिक संख्या में, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ा होता है। जब भी किसी इनइक्वालिटी में, ये कौन सा चिन्ह है? बड़ा का। जब भी किसी भी इनइक्वालिटी में, जब भी आप दोनों साइड ऋणात्मक संख्या से गुणा करोगे, -1 से गुणा करोगे, तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, हाई स्कूल तक काम आना है। किसी भी इनइक्वालिटी में या इनइक्वेशन में नेगेटिव नंबर से गुणा करोगे या भाग दोगे तो ये चिन्ह बदल जाता है। बड़ा का होगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा का होगा तो बड़ा हो जाएगा। हमने माइनस से गुणा किया, अभी क्या गया? -45 छोटा है -28 से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हम इसको गुणा कर दें, भाग दे दें 36 से, तब भी चिन्ह यही रहेगा, तब भी चिन्ह यही रहेगा, क्योंकि अंश को ही तो हमें कंपेयर करना था। अब ये किसका मान था बेटा? -5/4 का। ये किसका मान था? -7/9 को। तो यहां से हमारे पास आ गया है -5/4 बड़ा है, -5/4 छोटा है -7/9 से। ये तो है, सही है। या हम क्या कह सकते हैं कि -7/9 बड़ा है -5/4 से। बात वही है, दोनों को तुलना करना था। ये कह दो चाहे ये कह दो, ये समझ में तो नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है? चल देखो, जैसे हम बहुत सारी सी बात है, हम कह रहे 3 5 से छोटा है, तो मैं इसको 5 3 से बड़ा भी तो कह सकता हूं। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
3 5 से छोटा है या 5 3 से बड़ा है, बात यही है। वैसे ही -5/4 -7/9 से छोटा है या -7/9 -5/4 से बड़ा है, दोनों का मतलब या अर्थ सेम ही है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? इतना समझ गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये आपका प्रश्न 2 हम लोग लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे परिमेय संख्या 6/-5 और 7 और -7/-6 में से कौन सी बड़ी है। पहले मैंने क्या बताया है, दोनों परिमेय संख्या में क्या करना है, हमें क्या चेक करना है, इसका हर धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर माइनस चिन्ह के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह देंगे भैया कि परिमेय संख्या में हर धनात्मक बनाने पर, हर को क्या कर हम लोग धनात्मक बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? इसको दोनों के हर को -1 से गुणा कर देंगे। अभ्यास 1 में हमने किया है बहुत सारे प्रश्न ऐसे, देखो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, दूसरा क्या, -7/-6। कौन आवाज कर रहा है भाई? कैसे बनाएंगे धनात्मक? -1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/6। दोनों का चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस चिन्ह चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, चाहो तो लिख दो यहाँ पे। अब देखो इतना मासूम सा प्रश्न है ये, इतना मासूम सा प्रश्न है ये क्या लिखा हुआ है, -6/5। ये कितना लिखा है 7/6। इसको हम 7/6 भी पढ़ सकते हैं क्योंकि प्लस चिन्ह इसका साथ है। ये क्या लिखा है -6/5। ये क्या लिखा है, तो इसमें क्या है समझ पा रहे हो, ये परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक। ये कैसी परिमेय संख्या है, धनात्मक। अब इसमें देखो हमें पता है संख्या रेखा पर शून्य अगर यहां पर है, यहां पे सारी संख्या कैसी होती हैं, धनात्मक। शून्य के बाईं ओर कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ऐसा है कि नहीं है? और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं इससे बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है राखी। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, हम जब ऐसे बढ़ते हैं संख्या कैसी होती है, संख्या बढ़ते क्रम में होती है कि नहीं होती है। जब आपके पास 7/6 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हमें बिना कुछ किए आराम से लिख सकते हैं भाई कि 7/6 -6/5 से बड़ी है, क्योंकि 7/6 धनात्मक परिमेय संख्या है और -6/5 कैसी है, ऋणात्मक है। 7/6 किसका रूप है बेटा, -7/-6 का एक रूप है ये। ऐसा कि नहीं है? -7/6 को हम लिख सकते हैं क्या, -7/-6 लिख देंगे 7/6 को, और -6/5 किसका रूप था, इसको हमने 6/-5 इसको यहां पे कर दो। तुलना हो गया है, तुलना हो गया है, कंपेयर कर लिया है हमने कि -7/-6 6/-5 से बड़ी होगी। सही है, आगे बढ़े। अब देखो यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए। देखो यदि a/b और c/d दो कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, हम कहते हैं यदि a/b और
सी बटा डी दो परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या है। तो और एक कंडीशन यहां पे और लगा दो, जहां क्या कहते हैं बी और डी कैसे हैं बेटा, धनात्मक, कैसे हैं, धनात्मक है। तो क्या कह सकते हैं, यदि गौर फरमाइएगा ए बटा बी बड़ा है सी बटा डी से, तो ये कहेगा भाई ए डी भी बड़ा हो जाएगा सी बटा बी मतलब बी सी से। ठीक, यदि ऐसा है तो ऐसा है, ए बटा बी। अभी पहले हमने क्या देखा था, दो जब ये दोनों बराबर होते थे तो भिन्न भी बराबर हो जाते थे। जब ए बटा बी बड़ा है सी बटे डी से, तो ये तो क्या होगा, तो ए डी बड़ा होगा बी बटे बी गुणे सी से। ए डी ये कैसे आ रहा है, ए को डी से गुणा किया है, सी को बी से गुणा किया है। ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये पहली चीज। दूसरे क्या कह सकते हैं, यदि ए बटा बी छोटा है सी बटा डी से, तो क्या कह सकते हैं, ए डी विल बी लेस देन बी सी। दूसरा ये हो जाएगा, समझा रहा है, ठीक है। इसको नोट करो फिर और बता देंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये दो परिमेय संख्या है, ये भी ध्यान देना, अगर a बटा बी और c बटा डी परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे आप कह सकते हो तीसरी बात, इसका हम एक प्रश्न लगाएंगे तो और बताएंगे। अगर ए डी बी सी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा, a बटा बी सी बटा डी से बड़ा हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। वैसे इसमें भी आ जाएगा चौथे नंबर पे, हम यदि कहते हैं ए डी लेस देन बी सी है, तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी छोटा हो जाएगा सी बटा डी से। ठीक है, इस पर आपका पेज नंबर 27 पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ब्लॉक में बना हुआ है, देखिए दिख रहा है, ए बटा बी ग्रेटर देन सी बटे डी, 1/2 बड़ा है -3/4 से। ठीक है, अभी इसको समझा देते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए। अब फाइनल पे आ जाते हैं। किसी भी दो परिमेय संख्या को अगर तुलना करना है या ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, या उसको आरोही क्रम में अरेंज करना है चाहे अवरोही क्रम में अरेंज करना है, किसी भी परिमेय चाहे दो परिमेय संख्या की बात हो या दो से अधिक हो, सेम प्रोसीजर चलना है। क्या तरीका है, पहले आप चेक करोगे उसका हर को धनात्मक बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये हो गया परिमेय संख्या के क्रमायोजन में क्या क्या हो गया, निष्कर्ष देखिए क्या निकला है। पहली बात हमें क्या देखना है, परिमेय संख्या को जब भी आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में या समायोजन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, दो परिमेय संख्या को तुलना करते वक्त उसका हर को धनात्मक बनाना है। क्या करना है हमें, हाँ, कि दो परिमेय संख्या को तुलना करते वक्त तुलना करने के लिए हर को धनात्मक बनाना है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, हर को धनात्मक बनाना है या बनाना आवश्यक है, लिख दो। दूसरी बात, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होगी, यही है ना,
प्रत्येक धन परिमेय संख्या अगर प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्य से बड़ी होगी। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए बेटा, ठीक। तीसरी बात, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से कैसी हो जाएगी, ये शून्य से छोटी हो जाएगी, शून्य से छोटी होगी। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्रत्येक धनात्मक संख्या, चाहे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, चाहे उसका हर समान हो चाहे ना हो, वो हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी हो। सही है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या क्या हो गया, जैसे मान लो तुम्हारे पास x है, p बटा q है, ये शून्य से बड़ा है। यहाँ पे दूसरी, ठीक है, जैसे 2/3 है, ये मान लो शून्य से बड़ा है। अब यहाँ पे -3/4 है, शून्य से छोटा है ना राहुल, शून्य से छोटा है, क्योंकि ये कैसा है, ऋणात्मक है। जो अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे आएगा -3/4, और ये धनात्मक है, तुम्हारा 2/3 यहाँ आएगा, तो 2/3 इससे बड़ा होगा ना बेटा। धनात्मक वाला परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होगी, वही तुम कह रहे हैं यहाँ पे, वही तुम यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर आपके पास हर को समान करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अंश को तुलना करते हैं, ये करते नहीं, क्या हो गया, हर को समान करके अगर आपका धनात्मक परिमेय संख्या में अंश को तुलना करते हैं, अंश की तुलना करते हैं, ये कुछ चीजें हैं बेटा, ध्यान में रखोगे तो परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन काफी हद तक आसान हो जाएगा। इसके बाद बता ही दिया है, चलो ये भी लिखी दें। अच्छा, क्या देखो क्या है, a बटा बी बराबर c बटा डी होगा तो क्या हो जाएगा भाई, AD बराबर BC हो जाएगा। दूसरे में a बटा बी अगर c बटा डी से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, AD इससे बड़ा हो जाएगा, AD विल बी ग्रेटर देन BC। यहाँ पे कोई यदि, ठीक है, मतलब यदि AD बराबर BC है तो a बटा बी बराबर c बटा डी है। a बटा बी बड़ा होगा c बटा डी से यदि AD BC से बड़ा है। या अभी भी बताया था तुरंत, a बटा बी c बटा डी से छोटा है कब, तो यदि AD छोटा होगा BC से, ठीक है। इसी पर आधारित आप लोग अभ्यास 1C के प्रश्न करिएगा। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।